हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, हमारी चल रही है टीचिंग मॉडल्स की सीरीज जिसमें हमने 9 मॉडल्स अभी तक कर लिए हैं जी कवर। और अब जो आज 3 मॉडल्स हैं वो हम करेंगे जी आज कवर। देखिएगा जी, वीडियो बहुत छोटा छोटा हो रहा है क्योंकि एक साथ सभी मॉडल्स को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी या फिर एक साथ बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। इसी वजह से मैंने क्या करा, तीन तीन मॉडल्स को लेकर मैंने 4 वीडियोस मॉडल की बना दी हैं जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और नोट्स बनाने में भी क्या होगा, इजी होगा। चलते हैं आज की क्लास की ओर और पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल, है ना। आइएगा जी, देखिएगा जी, नेक्स्ट जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है सर? वो एक मॉडल बोलते हैं ग्लासर मॉडल। सर ग्लासर मॉडल ने क्या दिया? सबसे पहले तो किसने दिया सर? रॉबर्ट ग्लासर ने दिया था 1962 में। कब दिया था जी? 1962 में। इन्होंने 4 चीजों की बात की है ना, 4 टेक्निक्स की बात की। क्या? एक तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंस्ट्रक्टर का जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो उसकी बात। दूसरी इंटरिंग बिहेवियर की, जब टीचर क्लास में या फिर सॉरी स्टूडेंट जब इंटर कर रहा है क्या कुछ लर्न करने के लिए तो वहां पे उसका कैसा बिहेवियर हो। तीसरा इंस्ट्रक्शनल और प्रोसीजर्स की, इंस्ट्रक्शन देने का क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए। और चौथा परफॉर्मेंस को असेसमेंट कैसे करें, असेस कैसे करें हम बच्चों की परफॉर्मेंस को। तो 4 चीजों की बात इन्होंने करी है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, एक बार समझते हैं। नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल समझेंगे। आइए देखिए, कह रहा है ग्लासर्स बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट ग्लासर। किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्लासर ने। कब किया? 1962 में। एक मिनट, 1962 ही था ना? 1962, हाँ जी 1962 में। अब क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वो क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड adequate conceptualization of the teaching process। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? एकदम सिंपल और एडिक्वेट, जो जितना जरूरत है वैसे ही कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? टीचिंग प्रोसेस के लिए। दिस मॉडल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। किस मॉडल की बात कर रहा है ये? साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। देखिए, पहला स्टेप में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करी है। किसने? रॉबर्ट ग्लासर ने। आइए समझते हैं वो क्या होता है। कहता है द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज दोज ऑब्जेक्टिव्स दैट द स्टूडेंट शुड अटेन अपॉन अ कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बोला भाई साहब की इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो एक स्टूडेंट एक लेसन सीखने के बाद, एक लेसन कंप्लीट करने के बाद उसको क्या क्या मिलेगा। जैसे हम क्लास में एंटर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए बीइंग अ टीचर, और अगर टीचर जाके बोलता है भाई साहब आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप ये चीज सीख जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब दीज ऑब्जेक्टिव में बी स्टेटेड इन जनरल, स्पेसिफिक और इन बिहेवियरल टर्म्स। ये स्पेसिफिक ये ऑब्जेक्टिव्स किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं, चाहे आप उसके बिहेवियर में बदलाव कर दो, चाहे आप स्पेसिफिक किसी चीज में कर दो, या जनरल टर्म्स में आप उनका बदलाव कर दो। ये ऑब्जेक्टिव्स तीनों तरीके से हो सकते हैं। कह रहा फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर स्टेटेड इन द बिहेवियरल टर्म्स। बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव और सिस्टमैटिक होने के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किसमें होना चाहिए? बिहेवियरल टर्म्स में होना चाहिए। नहीं, हाँ बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। अब देखिए स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर मतलब क्या कि एंटर करने के टाइम में चेक करना कि जब कोई स्टूडेंट एंटर करना चाह रहा है, अरे यार मैं क्या रिलेशनशिप बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एंटर करना चाह रहा है क्या? स्टडी। तो स्टडी में एंटर करना चाह रहा है तो उस समय क्या हमें स्टेप लेना चाहिए? ये देखिए लिखा हुआ है। कह रहा है एवरी लर्नर हैज इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही एंटर्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हर लर्नर के पास ना इनिशियल बिहेवियर होता है जब वो एंटर करने जा रहा होता है। जैसे मान ले मैं कोई एक सिंपल सा स्टूडेंट हूं और मैं किसी कोर्स में एंटर करने जा रहा हूं, तो उसकी बेसिक नॉलेज उसको पहले से थोड़ी बहुत होती है। वही कह रहा है। क्या? इट इज एसेंशियल टू डिटेक्ट द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर बिफोर गिविंग द इंस्ट्रक्शन। बोल रहा है ये बहुत जरूरी है कि लर्नर के एंटरिंग बिहेवियर की, जब वो एंटर करने जा रहा है तो उसके बिहेवियर को चेक करना बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन हमको देना है, पहले नहीं। पहले इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमको क्या चेक करना है? उसकी एंटरिंग बिहेवियर को। इसको अगर हम एक तरह से देखें
तो जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम्स, हाँ सर, वो क्या करते हैं, वो आपके एंट्रिंग बिहेवियर को चेक करते हैं। जैसे नेट का एग्जाम किस चीज का चेक करने के लिए, सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या बनने लायक हो या नहीं हो, उसके एंट्रिंग बिहेवियर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट एग्जाम देते हैं। जैसे क्वालिफाई कर गए मतलब आप एलिजिबल है, नहीं, हाँ जी। तो एंट्रिंग बिहेवियर क्या होता है सर, यही है, कह रहा है इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस नॉलेज of a subject of the performance of the learner in terms of educational abilities। क्या बोल रहा है, किसकी तरह है, it is just like previous knowledge of subject, किसकी तरह, previous knowledge of subject की तरह, या performance of the learner किसके बेस पर, in the terms of educational abilities, जो educational abilities है उनके बेस पर। नेक्स्ट है, कह रहा था स्टेप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली आफ्टर दिस स्टेप द टीचर कैन टेक द स्टूडेंट्स फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। बोल रहा है ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के बाद ही एक टीचर क्या करता है, उसको एंट्री बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर में लेके चलता है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए बिल्कुल, अब चलते हैं। अब देखिएगा, अभी हम लोगों ने दो चीज क्या क्या देखा, सबसे पहले सर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कि जिसका किसका काम था, टीचर का। टीचर आया बोला भाई साहब ये चीज हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, और इस चीज को पढ़ाने के बाद आपको ये सारी लर्निंग मिल जाएंगी। उसके बाद क्या चेक किया टीचर ने, एंट्रिंग बिहेवियर चेक किया कि लर्नर कैसे हैं, लर्नर की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, और उस बेसिस पर क्या करेंगे, उस बेसिस पर आगे हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होगा जी, थर्ड स्टेप होगा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, कि अब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे, नहीं कोई भी लेक्चर या इंस्ट्रक्शंस हमको देना है अपने लर्नर्स को तो कैसे देंगे। आइए देखिए, क्या इट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। सबसे एक्टिव पार्ट क्या है, यही है, क्या इट इंडिकेट्स द मेथड, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। एक मिनट, क्या हो रहा भाई, strategy of teaching which depend on the objectives and the entry behavior of the learner। किस पे है, कह रहा है ये इंडिकेट करता है मेथड्स को कि कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोसीजर्स को, स्ट्रैटेजीज को, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, किस पे बेस पर, ऑब्जेक्टिव और एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर के बेस पर। मतलब पहले हमने चेक किया था ना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमें ये कराना है, और एंट्री बिहेवियर भी देख लिया था कि भाई बच्चे ऐसे हैं, तो उस बेसिस पर हमको इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर डिसाइड करना, मेथड लगाना है कि कौन सा मेथड है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और किस किस मेथड के थ्रू हम उन तक पहुंचे, उनको लर्निंग दे दे। कह रहा था कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन टू प्रीवियस कंपोनेंट। देखिए ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर डिपेंड करता है किस पे, टू प्रीवियस कंपोनेंट्स पे, जो पहले डिसाइड किया गया। क्या क्या सर, एक तो ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा एंट्री बिहेवियर, नहीं, हाँ जी। अब आती है इसके बाद, जब आप इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर फॉलो कर लेते हो, जब एक टीचर इंस्ट्रक्शन दे देता है, उसके बाद आती है परफॉर्मेंस असेसमेंट की बारी। क्योंकि परफॉर्मेंस असेसमेंट ऐसा है जिससे बच्चे की इंप्रूवमेंट पता चलती है कि बच्चा कितना सीख पाया है। तो आइए क्या कहता है स्टेप 4 में, परफॉर्मेंस असेसमेंट। कह रहा है हियर यूटिलाइज अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द लर्नर इज टेस्टेड सो दैट फीडबैक may be given। बोल रहा है यहाँ पे लर्नर के बिहेवियर को चेक किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, हम उसका फीडबैक दे सकें कि अच्छा है या इंप्रूव करने की जरूरत है, नहीं। हाँ, कह रहा इफ द नीड अराइजेज ऑब्जेक्टिव्स में बी मॉडिफाइड। अब अगर इसकी नीड होगी तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मॉडिफाइड किया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में बी इंप्रूव्ड एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज मेड अगेन। बोल रहा है अगर जरूरत होगी, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया होगा जो आपने पढ़ाया, तो आप इसको, जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होगी उसको मॉडिफाई करेंगे, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और उस बेसिस पर फिर से असेसमेंट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। कह रहा है इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसके लिए इवैल्यूएशन टेक्निक यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ असेसमेंट टेस्ट आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड रेटिंग स्केल्स। बोल रहा है इवैल्यूएशन टेक्निक यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। क्या क्या, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। कह रहा ऑल 4 बेसिक कंपोनेंट्स आर इंटररिलेटेड विद द वन अनदर एंड दैट दे इंटरैक्ट एंड इन्फ्लुएंस विद ईच अदर। देखिए ये 4 स्टेप जो इन्होंने बताया है, कौन कौन सा सर, सबसे पहला क्या, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर एंट्रिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स और परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये चारों एक दूसरे से इंटररिलेटेड और इंटरलिंक्ड है, नहीं। हाँ जी सर, कह रहा है क्या कह रहा है कि if the performance assessment indicates that the learner have not been able to achieve the objectives set for them, necessary changes are brought about in any one of the all proceeding components of this model so that the goal of instruction are attained। बोल रहा है इसके बाद क्या, परफॉर्मेंस अगर असेस कर लिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि लर्नर
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया ये डिसाइड करना है, और इस बेसिस पर ये फाइनल प्रोसीडिंग क्या होती है कि हम देख लेते हैं कि गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा अटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो चार चीजें ग्लासर ने क्या बोली, ग्लासर ने क्या बोला, चार बात कही, क्या कि पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करो, फिर उसके बच्चे के एंटरिंग बिहेवियर को चेक करो, और बच्चे के एंटरिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि क्या किस मेथड से आपको पढ़ाना है। और जब आप लर्निंग दे देते हो, पढ़ा देते हो, तो फाइनली परफॉर्मेंस असेस भी करो कि क्या जो आपने पढ़ाया, आपने टीचिंग कराई, वो बच्चों को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेथड से अलग यूज करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करो, और फाइनली फिर से असेसमेंट कर लीजिए। ये ग्लासर का मॉडल हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, दूसरा मॉडल, सॉरी 11th मॉडल, दूसरा नहीं आज का दूसरा मॉडल और 11th मॉडल क्या बोल रहा है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। किसने दिया है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जी कहा है जीरोम ब्रेनर ने। क्या बोल रहा है जीरोम ब्रेनर, कह रहा है जीरोम ब्रेनर क्रिएटेड द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग एज अ स्ट्रेटजी। इन्होंने टीचिंग मॉडल को स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया है, नहीं स्ट्रैटेजी की तरह बताया है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है आगे, कह रहा है इट इज एन इंडक्टिव टीचिंग स्टाइल इन विच स्टूडेंट आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा सेट and then determine the category to which they belong and the features of that category। इसको किसकी तरह से माना गया है सर, इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी की तरह माना गया है, जहां स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, जो डेटा दिए गए हैं जो वहां पे है ना, और डिटरमाइन करते हैं क्या, फीचर्स ऑफ दैट कैटेगरी। कहता है ब्रूनर वाज अ साइकोलॉजिस्ट who researched how we think। ब्रूनर क्या थे, ब्रूनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया कि कैसे हम लोग सोचते हैं। कह रहा है इन 1956 he and his co-authors published a study of thinking which outlined the concept attainment process। अब देखिए उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया और क्या पब्लिश किया, ये पब्लिश किया, उसमें बोला क्या था वो, स्टडी ऑफ थिंकिंग, और किसकी बात की थी जिसमें, कंसेप्ट अटेनमेंट प्रोसेस की बात की थी। कह रहे हैं लर्नर परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर परमिटेड टू रीच देयर कंक्लूजन। लर्नर परफॉर्म बेटर तब करते हैं जब उसको परमिशन दिया जाता है, किस चीज के लिए, कि आप कंक्लूजन तक पहुंचो। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिसर्च inductive teaching methods are standard in today's classroom। Let's take a look how they work and the where concept attainment model can be applied। बोल रहा है देखिए आइए देखते हैं कि भाई साहब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का स्टेप क्या है और कहां इसको अप्लाई किया जा सकता है। आइए सबसे पहले चलते हैं, कह रहा है क्या स्टेप्स क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। सब जो भी कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये भी टीचिंग का मॉडल है तो टीचिंग से रिलेटेड है। बोल रहा है कि नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे जो आप बच्चे को बताने जा रहे हैं। फिर कह रहा है डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, दोनों बात करनी है आपको, क्या डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। सर ये दोनों कब करना है, ये दोनों टीचिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन देने से पहले की चीजें हैं। देखिए कह रहा था फर्स्ट टू स्टेप्स शुड बी कंप्लीटेड बाय टीचर प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन से पहले ये दो चीजें हमें डिसाइड करनी होती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो ये मैंने पहले डिसाइड किया होगा कि सर पहले हम लोग को क्या आज 3 मॉडल पढ़ाने हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ाना है ना, और भी 2 मॉडल्स पढ़ाने हैं। तो ये कब डिसाइड किया, मैंने पहले डिसाइड किया, और इस बेसिस पर मैंने कुछ एग्जांपल्स डेवलप किए, नहीं कि हाँ जैसा भी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्लास वाला, तो वो मैंने पहले सोचा होगा। तो ये क्या, क्लास से पहले ये दोनों चीजें हमने करी। अब फाइनली चलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि अभी इंटरेक्टिव सेशन पे। अब क्या बोल रहा है इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। अब आप प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रेजेंट द एग्जांपल, जो एग्जांपल आपने लिया है वो उसको बताएंगे, और लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, उसके गुण। कह रहा है डेवलप एक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आप बताइए, फिर गिव एडिशनल टेस्ट एग्जांपल, उसके बाद एडिशनल टेस्ट एग्जांपल्स दीजिए, डिस्कस द कॉन्सेप्ट विद द क्लास, और अब लास्ट में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करिए क्लास के साथ, और फाइनली कर लीजिए क्या, इवैल्यूएट कर लीजिए। तो देखिएगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या बोला इंडक्टिव मेथड की बात कर रहा है, और इंडक्टिव मेथड में क्या आपका ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देखिएगा टीचिंग मॉडल में बार बार मैं कह रहा हूं कि टीचिंग मॉडल कुछ नहीं है, बस एक टीचर क्लास से पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद में कैसे परफॉर्मेंस देता है, इसकी बात हर मॉडल ने अलग अलग तरीके से करी है। हर मॉडल का अपना थॉट्स है, क्योंकि हर मॉडल किसी एक
ऑथर्स ने दिया है, नहीं? हाँ जी सर। आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी इंडक्टिव मॉडल। एक तो इंडक्टिव मॉडल है जिसको हम लोग हिल्डा-टाबा मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल्डा-टाबा मॉडल। देखिएगा, ये देखिए हिल्डा-टाबा मॉडल। अब इसका क्या दिया है? इसका दिया है स्टेप्स। ये देखिएगा, डायग्नोस्टिक ऑफ द नीड, सबसे पहले नीड को डायग्नोस करिए, फिर फॉर्मुलेट करिए ऑब्जेक्टिव्स को, सेलेक्ट करिए कंटेंट को, फिर ऑर्गेनाइज करिए कंटेंट को। ऑर्गेनाइज में क्या देखना है आपको? की कॉन्सेप्ट देखना है, मेन आइडिया और फैक्ट्स तीनों ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट। फिर सेलेक्ट कर लीजिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, और कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट, और लास्ट में कर दीजिए जी क्या? इवैल्यूएशन। तो ये भी क्या है? हिल्डा-टाबा ने भी इंडक्टिव मॉडल की बात करी और उसके ये क्या है? फॉलोइंग स्टेप्स है जी। लीजिए जी, ये हो गए आपके क्या? आपके जी खत्म हो गए ये सारे मॉडल। आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। कह रहा है द इंडक्टिव मॉडल हिल्डा-टाबा बिलीव दैट द स्टूडेंट जनरलाइज ओनली आफ्टर द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड। शी बिलीव दैट a student can be led toward generalize through the concept development and the concept attainment strategies। इन्होंने बोला कि हिल्डा-टाबा ने बिलीव क्या करते थे कि डेटा अगर ऑर्गेनाइज हो तभी स्टूडेंट उस पर बिलीव कर पाते हैं और जर्नलाइज कर पाते हैं नई चीजों को। बिल्कुल सही। तो ये क्या था? ये था जी आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो आज हमने कौन कौन सा मॉडल किया? फटाफट रिवाइज कर लें। हाँ जी सर, कर लेते हैं। ग्लासर मॉडल। ग्लासर मॉडल ने 4 चीजों की बात की थी। क्या क्या? सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, एंटरिंग बिहेवियर की बात करी थी, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स की बात करी थी और परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात करी थी। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या था सर? हम जब क्लास में जाते हैं तो पहले बच्चों को बताएंगे कि क्या आज क्या पढ़ना है और इसके पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। एंटरिंग बिहेवियर में स्टूडेंट्स के बारे में देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितना नॉलेज रखते हैं, एंट्री बिहेवियर को चेक करते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, अब उसके बाद हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं कि कौन सा मेथड, कौन सा तरीके के थ्रू आपको लेसन सिखाना है, इंस्ट्रक्शन देना है। और लास्ट में करते हैं जी परफॉर्मेंस असेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। चलिए, एक तो हो गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है जी, आइए नेक्स्ट, एक मिनट कहां भाग रहा है भाई। नेक्स्ट है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसकी बात कर रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास में जाने से पहले उस कॉन्सेप्ट का नाम डिसाइड कर लेना है, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स बना लेना है। ये क्लास में जाने से पहले, क्लास में आने के बाद इंट्रोड्यूस करना है किसको? प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स को, और उसके बाद एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है, और उसके बाद क्या डेवलप करना है? कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, और फिर उसको एडिशनल एग्जाम्पल देना है टेस्ट वाला और डिस्कस कर देना है क्लास के साथ। और फाइनली तब जब क्लास के साथ डिस्कशन हो जाएगा तो क्या कर देना है? इवैल्यूएट कर लेना। ये हो गया जी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। और लास्ट में है जी हिल्डा-टाबा मॉडल। हिल्डा-टाबा मॉडल में क्या करना है? तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, सेलेक्ट करेंगे कंटेंट को, ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, फिर सेलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस और उस बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर देंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन में, और फाइनली जाके क्या करेंगे? इवैल्यूएशन कर देंगे। लीजिए जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।